हाय फ्रेंड्स, सो ये हमारा लाइट का 9th वीडियो। ओके, 8th वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट किया था। ओके, तो आप लोग वर्कशीट के सॉल्यूशन का वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वर्कशीट का जो सॉल्यूशन है वो 2-3 वीडियो बाद आएगा। जब तक आपको टाइम मिल गया है, अगर आप नहीं बनाए होंगे वर्कशीट को तो उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर वहाँ उसके क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, जैसे हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता था और से हम लोग गोलीय दर्पण, अवतल या उत्तल, उसमें भी प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए पहली बात तो आप इस वीडियो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने चंदा जो होता है, पेंसिल, स्केल, रबर, ये सबको अपने पास रखिए, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। इसके और इसके बाद वाला वीडियो में इन दोनों का इस सब का बहुत यूज होगा, इसलिए इसको अपने पास रखिएगा। क्या क्या? चंदा, स्केल, पेंसिल, रबर, कटर, ये 5 चीजों को अपने पास रखिएगा। तो हम लोग गोलीय दर्पण जो प्रतिबिंब है उसको उनकी सहायता से बनाएगा, ठीक है। वो तो बाद का बात हुआ। आज हम लोग देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें कहाँ से लौटेगी, या फिर कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पे पड़ रही है तो वो कहाँ कहाँ जाएगी, ठीक है। यही सब आज हम लोग देखेंगे। इन चीजों को देख के इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाला चित्र है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र का नियम, इसी को हम लोग देखें क्या नियम है, ठीक है। 4 नियम है, 4 नियमों को ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित जितनी भी सारी प्रतिबिंब है, ठीक है। प्रतिबिंब पता है क्या होता है, ठीक है, ठीक है। हम लोग 2 प्रकार के प्रतिबिंब पढ़े थे, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम लोग इसी वीडियो में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो एंड में देखेंगे। अभी हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए जो रेखा चित्र का नियम, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप लोग चंदे की सहायता से क्या बना लीजिए, अवतल दर्पण में अभी हम लोग देखेंगे, सिर्फ आज अवतल दर्पण में देखेंगे, ठीक है। आज सिर्फ अवतल दर्पण देखेंगे, ठीक है। कौन केव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण का सारा नियम समझेंगे, ठीक है। ये मेरा अवतल दर्पण, ठीक है, ये मेरा अवतल दर्पण। आप भी बना लीजिए चंदे की सहायता से, पेंसिल की सहायता से बनाइएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको बनाना पड़ेगा आपको कॉपी में, ठीक है, व्हाइट कॉपी में। समझ लीजिए प्रधान अक्ष है, ये पोल होगा, यहाँ पे कोई वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। अब देखिए फोकस होगा, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए फोकस हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं होगा, फोकस हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। अर्थात ये पूरा 4 सेंटीमीटर है तो 4 का आधा 2 पे कहीं पे फोकस होगा, एफ होगा, ठीक है। जब भी आप इसके माने ऐसा अवतल दर्पण बनाइएगा तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, जिससे आपका जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत सटीक बनेगा। क्या कि ये दर्पण बनाइएगा, ये प्रधान अक्ष बनाइएगा, ये अगर टोटल 6 सेंटीमीटर बनाइएगा तो उसके 3 सेंटीमीटर पर ये फोकस बनाइएगा। समझ में आया? ये वाला दूरी और ये वाला दूरी हमेशा हम लोग क्या बोले थे, एफ सी और एफ पी दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये अगर 3 सेंटीमीटर का हो तो ये भी कितना हो, 3 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर का हो तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। समझ में आया? तो जब भी आप लोग बनाइएगा इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अगर यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर ली है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना लेना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो 4 कितना हो जाएगा, ये दूरी 8 हो जाएगा, इसका दोगुना। समझ में आया? पहले बात समझ में आ गया, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, एमसीक्यू के लिए बता दें, यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 2 हो, यहाँ से यहाँ की दूरी दोगुना अर्थात 4 होगा। इस हम लोग बोल सकते हैं ये वक्रता केंद्र है, ये पोल है और ये फोकस, तीनों बिंदु है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोकस बिंदु है ये वक्रता केंद्र और ये पोल का मध्य बिंदु है, बीच में है, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए इसको भी याद रखिएगा, क्या कि जो फोकस बिंदु होता है, जो एफ होता है, वो क्या होता है, वक्रता केंद्र और ये पोल का मध्य बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट होता है।
जैसे ये जो ये दर्पण है, इसका मध्य बिंदु पोल कहलाता है, और से ये जो रेखा होगा यहाँ से यहाँ की दूरी होगी, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा क्या, कि वक्रता केंद्र और पोल ध्रुव जो होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। इस बात को एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे समझ लिए कि रेखा चित्र बनाने का, जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके लिए रेखा चित्र बनाने का नियम समझेंगे। ठीक है, समझ लीजिए, ये मेरा अवतल दर्पण, आप भी इसके पेंसिल की सहायता से बना लीजिए। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे कोई मोमबत्ती जला दी है, यहाँ पे कोई मोमबत्ती जला दी है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, बहुत सारे प्रकाश निकलेगा। कुछ प्रकाश की इस प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, कुछ प्रकाश की इस प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। हमको पता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजरती है, इस अवतलित गोलीय दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। इस बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाती किरणें अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती, या जिस बिंदु से गुजरती वही तो फोकस कहलाता है। इसको लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि हमको तो ये पता है इसीलिए नहीं लिखेंगे, बहुत 2-3 वीडियो से ही चल रहा है कि प्रधान अक्ष समानांतर जाएगा तो फोकस से गुजरा, इसको लिखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेखाचित्र का नियम। ये जो प्रकाश किरणें कहाँ से कहाँ पे यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी है, इन सबको दिखाने का जो प्रोसेस है, ये जो डायग्राम बना है इसी को क्या बोलते हैं, रेखाचित्र। ये जो डायग्राम है उसको क्या बोलते हैं, रेखाचित्र। इस ब्लैक से हम लोग क्या दिखाया, ब्लैक से दिखाया कि प्रकाश की किरण है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस प्रधान से समांतर गई, समांतर यहाँ परावर्तन, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो हम यहाँ क्या समझे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें परावर्तन के बाद फोकस या मुख्य फोकस से होकर गुजरती। नोट डाउन कीजिए, एमसीक्यू में पूछ जाएगा क्या, एक प्रकाश की किरण है, प्रधान अक्ष से समानांतर जा रही है, परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगा। 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, और ये तो बहुत जरूरी है, प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप इस डायग्राम को बनाइए। ठीक है, डायग्राम को पूरा बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, प्रधान अक्ष बनाएंगे, यहाँ पे जो टोटल दूरी होगा उसका बीच में एक फोकस दे दीजिएगा। हमेशा याद रखिए, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, और ये टोटल किसका होगा, इसका 2 गुना होगा। ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, ये इसके समानांतर है। ठीक है, आप लोग स्केल की सहायता से सही बनाइएगा। समानांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, इस फोकस से होकर गुजरेगा। ये पहला नियम है। ये क्या है, पहला नियम है। इसी को बोलते हैं रेखा चित्र। प्रधान अक्ष से समानांतर जाने वाली किरणें कहाँ से कहाँ गुजरेगी, इसी को हम लोग रेखाओं के माध्यम से जो बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रेखा चित्र। तो ये पहला नियम है। क्या पहला नियम क्या है, कि प्रधान अक्ष से समानांतर जाती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इस फोकस से होकर गुजरेगी। ये आपका पहला नियम यहाँ पे लिख दीजिए, इसको भी नोट डाउन कीजिए, इसको भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, नोट डाउन कीजिए। मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा दे रहे हैं। पहला नियम याद हो गया कि प्रधान अक्ष से समानांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, समानांतर जाएगी प्रधान अक्ष के तो फोकस से होकर गुजरेगी। समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम याद रखिएगा। दूसरा नियम क्या है, देखिए फिर से आप स्केल की सहायता से बना लीजिए, मैंने चंदे की सहायता से अवतल दर्पण बना लीजिए। मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, आप माप के कीजिएगा। ये अगर 3 होगा तो ये भी कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है तो ये फोकल दूरी होगा, ये वक्रता दूरी होता है, फोकल दूरी का 2 गुना, ये टोटल कितना होगा, 3 + 3 6, 3 का 2 गुना। समझ में आ गया। आप लोग सही से बनाइएगा स्केल की सहायता से, इसीलिए पहले बोल दिया कि स्केल चंदा रबर ये सब रखना ही पड़ेगा इस रेखा चित्र को बनाने के लिए। ये नहीं कि पेन से बना देगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का। फिजिक्स में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसी सब पे डिपेंड करता है, इसी से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको बहुत सीरियस लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप समझिए, हम यहाँ पे समझिए कोई मोमबत्ती जला दी, यहाँ पे कोई मोमबत्ती जला दी, ये कोई भी प्रकाश का स्रोत, यहाँ पे प्रकाश का स्रोत जला दिए, इस प्रकाश का स्रोत, यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत जला दिए, तो जला दिए।
समझ लीजिए यहाँ पे जला दिया, समझ लीजिए यहाँ पे कुछ भी प्रकाश का स्रोत ऐसे जला दिया, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी, कुछ प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेगी, ठीक है, कुछ प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेगी, समझिए यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत, यहाँ से कोई टॉर्च जला दिए या कोई लेजर लाइट जला दिए, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, इसका फोकस है, ठीक है। यहाँ से कोई टॉर्च या लेजर लाइट जला दिया, लेजर लाइट जला देने से अगर कोई प्रकाश किरणें, ये काला जो काला से दिखाया वो क्या है, प्रकाश की किरणें, आप दोनों को पेंसिल से ही दिखाइएगा, ठीक है। अगर ज्यादा ओवर स्मार्ट मत करिएगा कि ये वाला पेंसिल से बनाएगा, इसको पेन से दिखाएंगे तो अच्छा दिखेगा, दोनों को पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरणें इस जो अवतल दर्पण है उसके फोकस से होकर गुजरेगी तो यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर से चली जाएगी। समझ में आया? पहला इधर से आया, इधर से गुजरा, अब इधर से आएगा तो इधर ही जाएगा। समझ में आया? अगर कोई प्रकाश किरणें इस प्रधान अक्ष के इस फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद वो क्या होगी, इस प्रधान अक्ष के समानांतर होती हुई चली जाएगी। ये दूसरा नियम है। क्या है? अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। समझ में आया? पहला क्या था, यहाँ देखिए एरो से देखिए कि प्रकाश की किरण यहाँ से जा रहा है, प्रकाश की किरण यहाँ से। पहला वाला नियम क्या था, अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आएगा तो यहाँ से गुजरेगा। दूसरा नियम क्या है, अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आया तो यहाँ से समानांतर चला जाएगा। समझ में आया? अगर प्रकाश के पहला नियम क्या था, अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से समानांतर जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर गया तो परावर्तन के बाद वो जो प्रकाश की किरण जाएगी वो क्या होगा, इस प्रधान अक्ष के, ये जो ब्लू वाला लाइन है उसके समानांतर होकर चली जाएगा। वही अगर कोई प्रकाश किरण, ये जो ब्लैक से दिखाई प्रकाश की किरण है, फोकस से होकर गुजरेगी, होकर गुजरती है तो परावर्तन, यहाँ जो ये अंदर वाला क्या परावर्तन, तो यहाँ परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष समानांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष समानांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। बोलेगा कि एमसीक्यू में पूछेगा कि प्रधान अक्ष के फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसके समानांतर हो जाएगी, तो किसके समानांतर हो जाएगी, इस प्रधान अक्ष से समानांतर हो जाएगी। या क्या हो जाएगी, क्या प्रधान अक्ष समानांतर हो जाएगी, तो हाँ, अगर फोकस से गुजरेगी तो प्रधान अक्ष से समानांतर हो जाएगी, ठीक है। पहला इधर से आया, इधर से गया, अब दूसरा नियम इधर से आएगा तो इसके समानांतर जाएगा। समझ में आया? ये दूसरा नियम, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, पेंसिल के पूरा बनाइए इसको, ठीक है, मिटा दे। ये दूसरा नियम, ये इसी को पूरा को बोलते हैं रेखाचित्र। क्या बोलते हैं? रेखाचित्र। अभी हम लोग सिर्फ किसका बात करें, अवतल दर्पण पे, ठीक है। मिटा दे, मिटा दे। ओके, तीसरा नियम, तीसरा नियम, तीसरा नियम देखिए, बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग सही से बनाइएगा। समझ के होंगे इसको कैसे मानेंगे। ये अगर पूरा छोटा छोटा मापिएगा, 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये टोटल कितना होगा, 4 + 4, इसका 2 गुना था, ये 8। समझ में आ गया? ठीक है, R = 2F। समझ में आता है? प्रूफ आया हो गए, उसमें हम लोग सवाल भी बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, समझ लीजिए कोई प्रकाश किरण इस फोकस से, पहले फोकस से गया, अब इस वक्रता, ये सी क्या है, वक्रता के इस वक्रता के से होकर जाएगा। समझ लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत है, इस स्रोत से निकलने इस, यहाँ पे कोई मोमबत्ती या ट्यूबलाइट कुछ भी है, वहां से निकला प्रकाश, प्रकाश निकला तो इस वक्रता के से होकर गुजरा। सीधा बनाइएगा, वक्रता के से होकर
दूसरा। ठीक है, हम लोग समतल दर्पण में एक केस देखे थे। कौन सा केस देखे थे? यहाँ अगर ये है प्रधान अक्ष के 90 डिग्री, अगर कोई प्रकाश किरण आई वो समतल के साथ ये माने सीधा लंबवत पड़ा, अगर माने ये केस हम लोग सवाल किए थे कि अगर कोई प्रकाश की आपतित प्रकाश किरण जो ये तल है, प्रावर्तक तल है, उसके लंबवत पड़ा तो अभिलंब इसी पे होगा, अभिलंब इसी पे होगा, तो आपतन कोण और आपतन कोण कितना होगा? 0। तो परावर्तन कोण भी 0, ये इसी पे वापस चला जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन किए थे क्या? अगर कोई सीधा पड़ा तो अभिलंब इसी पे होगा, अभिलंब इसी पे होगा, तो ये है आपतित किरण, अभिलंब भी इसी पे, तो दोनों के बीच कोण 0, आपतन कोण 0, परावर्तन कोण 0, ये भी इसी पे, जिधर से आई थी उधर ही वापस चला जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार का केस है। हमको पता है अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से निकली, अब ये एरो आपको दिखाना पड़ेगा हमेशा, आपको पता चल रहा है कि यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है, देखिए देखिए ध्यान से देखिए इसको, क्या यहाँ से प्रकाश की किरण गई, अब हमको इस बिंदु पे, ये कोई बिंदु है, इस पे अगर अभिलंब खींचना हो तो इस बिंदु और इस सी को मिलाने वाला जो सीधा रेखा हो क्या कहलाएगा? अभिलंब। यहाँ पे अगर अभिलंब खींचेंगे तो इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे होगा, मीन्स उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0। अगर आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी क्या होगा इस स्थिति में? 0, क्योंकि ये जो किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर इस तल पे पड़ रहा है, ये अभिलंब है, इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, मीन्स अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है, मीन्स ये जिधर से जाएगी उधर ही से वापस चली आएगी, क्योंकि अभिलंब इसी पे होगा, ऐसे डॉटेड लाइन से अभिलंब होगा, उन दोनों के बीच कोण कितना होगा? 0, आपतन कोण 0, तो परावर्तन कोण 0, मीन्स परावर्तित किरण भी इधर ही वापस लौट आएगी। मीन्स हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन, यहाँ परावर्तन हो रहा है, यहाँ भी परावर्तन का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये आपतित किरण इसी पे अभिलंब, दोनों के बीच कोण आपतन कोण 0, तो परावर्तन कोण 0, मीन्स ये इधर ये इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। यहाँ भी परावर्तन का नियम, समतल दर्पण गोलीय दर्पण दोनों पे परावर्तन का नियम लागू होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है? समान होता है, वही यहाँ पे भी नियम लागू होता है। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी पथ से वापस लौट आती है, जिस रास्ते गई थी उसी रास्ते से आ जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण गई तो उसी रास्ते से आ गई, जैसे गई और से आ गई। ठीक है, जैसे गई और से आ गई, किस बिंदु से? अगर वक्रता गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगी प्रकाश किरण, ये ब्लैक वाला क्या है? मेरा प्रकाश का किरण है। अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गई तो उसी बस पे वापस लौट आएगी, वापस लौट आएगी। समझ में आया? इसी रास्ते से बैक हो जाएगा। ठीक है, जहां से अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गई तो दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ भी परावर्तन हो रहा है, अंदर परावर्तक है तो अंदर परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी रास्ते से लौट आएगी जिस रास्ते से गई थी। लेकिन अगर फोकस से जाएगी तो ये इस प्रधान अक्ष के समानांतर के इधर चली जाएगी। ठीक है, ये तीसरा नियम है, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी लिखना है क्या कि अगर कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो उसी पथ मीन्स रास्ता, उसी रास्ते से वापस लौट आती है, जहां से गई वहां से आई। अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश से गई तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आएगी। ये देखिए एरो गया, ये एरो दिखा रहा आया। समझ में आया? आपको समझ में आया? ठीक है, सही है, हटा दे। इसी सब को दिखाने को बोलते हैं रेखाचित्र। लास्ट नियम, ज्यादा हार्ड नियम है नहीं कुछ। ठीक है,
ये तो सबसे इजी नियम है, कुछ है नहीं इस नियम में। पोल हमेशा बोल रहे हैं, सी और पी वक्रता के न पोल का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये मिडिल में होता है, हमेशा याद रखिएगा। बोलेगा सी वक्रता के और पोल का मध्य बिंदु क्या फोकस कहलाता है। हाँ, हमेशा यहाँ नोट डाउन कर, नोट कहीं का नोट लिख लीजिए क्या, कि इस वक्रता के न ये पोल, गोलीय दर्पण का पोल का जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, मिडिल पॉइंट फोकस होता है। समझ लीजिए दूसरा नियम क्या, कि अगर कोई प्रकाश की किरण इधर से आई, प्रकाश की किरण इधर से आई, इस पोल पर पड़ी, पोल पर पड़ी, प्रकाश किरण आई इस गोलीय दर्पण के इस पोल बिंदु पी बिंदु पर पड़ी, तो हमको यहाँ पे अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो इस सी और पी को मिलाने वाली जो सीधा रेखा है, ये क्या कहलाएगा, इस पी बिंदु पे अभिलंब। ठीक है, तो हमको पता है प्रधान अक्ष भी क्या है, इस पी बिंदु पे एक अभिलंब है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब अभिलंब की परिभाषा देखे थे। तो हम इसी से काम चला रहे हैं कि ये प्रधान अक्ष भी तो ये पी बिंदु पर अभिलंब ही है। ठीक है, तो हमको पता है ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये क्या होगा, यहाँ परावर्तन का नियम होगा। ये अगर एंगल 30 डिग्री है या थीटा है, इधर से प्रकाश किरण लौट जाएगी और ये भी कितना होगा, थीटा। समझ में आया। अगर कोई प्रकाश किरण इस पी बिंदु पर पड़ती है तो ये जो प्रधान अक्ष था वो अभी अभिलंब कहलाएगा, क्योंकि इस पी बिंदु और सी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या कहलाता है, अभिलंब। और ये प्रधान अक्ष भी क्या करता है, सी और पी को मिलाता है, तो ये अभी इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा, इस पी बिंदु पे स्थित अभिलंब। तो ये जितना का कोण, ये अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जितना का कोण बनाती है, ये अगर 30 होगा तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव, जिसको पी बिंदु ध्रुव पर पड़ती है, तो आपतन कोण के बराबर अगर प्रकाश किरण इस पी बिंदु पर पड़ी, इधर से गई, आपतन कोण जितना बनाएगी उतना परावर्तन कोण बनाते हुए आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुई प्रकाश किरण अगर प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, इस ध्रुव पर पड़ती है, तो आपतन कोण के, ये आपतन कोण है, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुई प्रकाश किरण आगे बढ़ती। समझ में आया। ये ब्लैक से जो दिखा है वो क्या है, प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश, कोई लाइट है। ठीक है, कोई लाइट है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ से कोई लेजर लाइट ऑन करते हैं या कोई भी टॉर्च जलाते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, तो वहां से बहुत सारी प्रकाश निकलता है। यहाँ से अगर लेजर लाइट ऑन करें तो जो रेड प्रकाश निकलेगा उसी को हमने ब्लैक से दिखाया है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकले, अगर कोई दर्पण है तो उसका पोल पे पड़ेगा तो यहाँ आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण के, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बढ़ाते हुए ये इधर आगे बढ़ जाती है। ये 4 नियम है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चारों नियम को एक बार देख ले, फिर से शॉर्ट नोट डाउन कर लिए। ठीक है, इसी 4 नियम को रखना है याद, 3 नंबर कंफर्म करना है 2021 में माध्यमिक परीक्षा में। क्या, अगर कोई प्रकाश की किरण या फोकस होगा, यहाँ केंद्र प्रकाश से प्रधान से समानांतर है, फोकस से गुजरेगा, पहला नियम। दूसरा नियम, पोल, जब भी रिवीजन कीजिएगा तो ऐसे ही बना के लिख के नहीं, ऐसे करना है। ठीक है,
कि अगर कोई प्रकाश किरण इस फोकस से होकर गुजरेगी तो ये प्रधान अक्ष से समानांतर चली जाएगी। एरो देके बनाइएगा। तीसरा पोल, फोकस, वक्रता। अगर वक्रता केंद्र से गई तो जिधर से गई उधर से वापस आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा प्रकाश, ठीक है। और चौथा, अगर पोल पे पड़ी तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये 4 नियम है। 4 नियम को रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा करना है कुछ कर लीजिए, लेकिन याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग करें तो इन 4 चीजों को याद होना चाहिए, जिससे हम लोग गोलीय दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो उसको बनाने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसको बनाने में इजी हो जाएगा। 4 नियम, प्रधान अक्ष से समानांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी तो प्रधान अक्ष से समानांतर चली जाएगी। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उधर ही से वापस आ जाएगी। और फोर्थ नियम क्या है कि पोल पे पड़ी तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए आगे बढ़ जाएगी। 4 नियम बहुत ईजी है, ठीक है। आपको 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। एरो दिखाना, एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाते हैं। प्रकाश से यहाँ से इधर गई, इधर से इधर आई, इधर से इधर आई, प्रकाश की किरण इधर से जाएगी तब भी इधर ही चल जाएगी, ठीक है। तो ये 4 नियम हो गया, इसको मिटाते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए रेखा चित्र हम लोग देख लिए, ये सब प्रकार का रेखा चित्र है, ठीक है। इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम समझते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब में हम लोग देखे थे, इमेज में हम लोग देखे थे 2 प्रकार के प्रतिबिंब होता है। थोड़ा उसको रिवाइज कर लें। काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब देखे थे, यहाँ पे कोई व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे भी ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है। हम लोग देखे थे कि अगर कोई छोटा चीज है, यहाँ से प्रकाश की निकलेगी, परावर्तन इधर चल जाएगी, प्रकाश की यहाँ से निकलेगी, परावर्तन, लेकिन इन प्रकार की किरणें इधर कहीं नहीं मिलेगा, इधर कहीं नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें को देखेंगे तो हमको लगेगा इधर कहीं पे मिल रही है। यहाँ तो यहाँ पे हमको एक लाइट आता हुआ दिखाई देगा, वो इस वस्तु का क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब की और क्या विशेषता है कि अगर आप काल्पनिक प्रतिबिंब के सामने ये कोई वस्तु यहाँ पे वस्तु जिसको हम लोग इधर वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। वस्तु मीन्स एनीथिंग, कुछ भी जिसमें अपना प्रकाश हो। अभी माने दर्पण के सामने जो जिसमें प्रकाश हो, चाहे वो परावर्तन के कारण हो, उस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, पड़ के परावर्तन के बाद दर्पण पे पड़ी, या उसमें स्वयं का प्रकाश हो। अगर कोई चीज है जिसमें प्रकाश है, परावर्तन के बाद ही या स्वयं का प्रकाश है, तो वो चीज क्या कराएगी यहाँ पे, वस्तु, ठीक है। तो हम लोग समतल दर्पण में क्या देखे थे कि ये माने कोई, हम लोग अगर समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है, सीधा मीन्स क्या होता है, हम अगर ऐसे हैं तो मेरा मुंडी ऊपर है, तो उधर जो प्रतिबिंब दिखाई देगा समतल दर्पण के सामने, उसका भी मुंडी ऊपर है। ये नहीं कि वो ऐसे नहीं उल्टा रहेगा। समझ में आया? समझ, ध्यान से समझिए, सीधा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये अगर समझ लीजिए, छोटा सा बच्चा है, आप है, ठीक है, ये आप है, तो आपका जो प्रतिबिंब भी होगा वो भी ऐसे ही होगा, वो भी इधर ऐसे ही बनेगा, उसका भी मुंडी ऊपर होगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब, और ये जो प्रतिबिंब होता है उसको बोलते हैं सीधा। तो ये समझ लीजिए वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, ऐसा। तो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब। इसको भी लिख लीजिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब, उसकी विशेषता में इसको भी लिख लीजिए कि जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, सीधा। सिर के सामने पैर, पैर के सामने सिर, सिर के सामने पैर, पैर के सामने, उस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, सीधा प्रतिबिंब। तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, सीधा, ठीक है। और क्या, अगर यहाँ पे हम कोई पर्दा रखे दर्पण के पीछे, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ इस पर्दे पे पड़ेगी नहीं, क्योंकि इधर प्रकाश की किरण गई ही नहीं, प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई इधर। हम कल्पना की कि अगर इधर जाती तो यहाँ पे कहीं मिलती है, यहाँ पे हमको वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पे प्रकाश की किरण सच में नहीं गई है। तो यहाँ पे अगर गया नहीं है तो प्रकाश की किरण यहाँ पे एकत्र होगी नहीं। इस पर्दे पे कोई अगर कपड़ा रखेंगे तो वहां पे प्रकाश की किरण मिलेगी नहीं। यहाँ पे भी पर्दा रखें या आगे में मिले, कहीं में भी आपको वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दा पे नहीं माने उतारा जा सकता। इसको समझिए। सिनेमा, आप लोग सिनेमा घर में गए होंगे तो देखे होंगे कि
जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर में क्या होता है, बहुत सारे प्रकाश की किरणें पर्दे पे पड़ती है जिसके कारण हमको एक छवि दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है, यहाँ तो प्रकाश की किरण कोई गई, दर्पण के पीछे तो, समतल दर्पण में दर्पण के पीछे तो कोई प्रकाश की किरण गई नहीं, तो दर्पण के पीछे पर्दा रखने पे वो प्रकाश की किरण वहाँ इधर तो प्रकाश की किरण गई ही नहीं, तो हमको पर्दे पे कोई प्रकाश आता हुआ दिखाई भी नहीं देगा, जिसके कारण यहाँ पे पर्दे पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ना ही आगे में कोई प्रकाश की किरण मिल रही है जिसके कारण आगे में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, पर्दे पर नहीं उतारा जा, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता मीन्स अगर पर्दा इसके सामने रखेगा तब भी आपको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, दर्पण के सामने रखेगा तब भी आपको कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर दर्पण के पीछे रखेगा तब भी आपको कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, किसी पर्दा को किसी कपड़ा को दर्पण के सामने रखेगा, समतल दर्पण के सामने रखेगा तब भी आपको पर्दा में कोई प्रतिबिंब, सादा पर्दा रहेगा तो उसमें कोई भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, कोई भी चेहरा आपको, कोई भी इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। और अगर उसी पर्दे को दर्पण के पीछे आगे कहीं भी रखे, आपको कोई भी उस पर्दे पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में इस प्रकार का प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, मुंडी मुंडी के सामने, पैर पैर के सामने, और वो पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। इसको याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, वो क्या होता है, सीधा होता है। पर्दे पे उतारा जा सकता है, प्रोजेक्टर में देखे होंगे बहुत सारी प्रकार की किरणें उधर से निकलती है, प्रोजेक्टर जो मशीन होता है उससे निकलती है और सब पर्दे पे एकत्र होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि उस प्रतिबिंब, वो जो प्रकाश की किरण पर्दे पे एकत्र हो रही है जिसके कारण वहां पे हमको इमेज दिखाई दे रहा है। लेकिन इस प्रकार का जो, यहाँ तो प्रकाश की किरण गई नहीं, तो यहाँ पे कोई प्रकाश इस पर्दे पे मिलेगा ही नहीं, जिसके कारण यहाँ भी प्रकाश हमको, यहाँ भी कोई प्रतिबिंब, इस बल्ब का कोई प्रतिबिंब यहाँ दिखाई नहीं देगा, और इधर भी कोई प्रकाश आके नहीं मिल रही जिसके कारण इधर भी हमको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ये तो था समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। ठीक है, जो सिनेमा पर्दा होता है, आप ध्यान से एक बार सोचिए, सिनेमा घर में जाते हैं, सिनेमा जो मशीन होता है, प्रोजेक्टर होता है, उससे प्रकाश की किरणें निकलती है, क्या निकलती है, प्रकाश की किरणें निकलती है, जो सिनेमा के पर्दों पे सब मिलती है एक जगह, और हमको कोई भी हीरो या हीरोइन का कोई भी एक इमेज, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन ये समतल दर्पण के सामने ऐसा कुछ पर्दा रखेगा तो वहां पे कोई भी इमेज आपको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसी को हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आपका अवतल गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण में हम सिर्फ आज अवतल दर्पण का बात करेंगे। समझ लीजिए ये अवतल दर्पण है, गोल यहाँ फोकस होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, आप लोग माप के कीजिएगा। ठीक है, इसको उतारना नहीं है, इसको सिर्फ समझना। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा इससे उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु में वो चीज जिसमें कोई लाइट, अपना प्रकाश हो, जिसमें अपना लाइट हो, यहाँ कोई वस्तु है। ठीक है, समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है, इस सबको अभी नहीं, इसको सिर्फ समझना है, इसको उतारना नहीं है। कल से नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें आपको उतारना रहेगा। ठीक है, इसको सिर्फ समझना है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ से प्रकाश की नहीं, इसके ये कोई भी चीज, ये क्या कहलाएगा अभी, वस्तु। वस्तु में उसमें प्रकाश हो, उससे प्रकाश निकले, या परावर्तित होकर उससे प्रकाश जाए। ठीक है, तो यहाँ से इसके प्रत्येक कण से प्रकाश निकलेगा, बहुत सारे प्रकाश की निकलेगी 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 निकलेगी, परावर्तन के बाद एक जगह कहीं पे इकट्ठा हो जाएगी, एक जगह पे कहीं पे इकट्ठा हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी तो हमको ये चीज हमको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ पे कोई पर्दा रख दे, यहाँ पे कोई पर्दा रख दे, तो ये जो चीज है, ये जो वस्तु है, वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे सिनेमा में होता है क्या, बहुत सारे प्रकाश की किरणें उस पर्दे पे पड़ती है, तो वो हमको हीरो हीरोइन या फिर कोई भी विलेन हमको दिखाई देता है। ठीक है, और सही यहाँ पे होगा, क्या होगा, ये कोई वस्तु है, इससे प्रकाश की निकले, परावर्तक इधर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि अंदर आता क्या, परावर्तक तल, और ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण, ये क्या करता है, प्रकाश की एक जगह एकत्र करता है, तो जितने भी प्रकाश की किरणें जाएगी परावर्तन के बाद किसी पर्दे पे हम उसको देख पाएंगे। पर्दा पे अगर ऐसे पर्दा रख दे, उस पर्दे पे हम सारी प्रकाश की किरणें आके मिलेगी, तो हमको एक इसी के जैसा यहाँ पे आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। यहाँ पे जो वस्तु था, यहाँ पे भी हमको वो वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देगा, जैसे पर्दे पे हीरो हीरोइन का पिक्चर दिखाई देता है, बहुत सारी प्रकाश की मिलती है एक जगह, मिल के हमको वो एक हीरो हीरोइन का जो पिक्चर ये दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। सेम यहाँ केस ऐसे ही है,
क्या यहाँ से निकलने हुई सारी प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद कोई अगर पर्दा कोई कपड़ा रख दे तो उस कपड़े पे जमा होगा, जिसके कारण ये वाला चीज हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें सच में आकर एक जगह मिलती है, किसी एक पर्दे पे मिलती है, किसी एक कपड़े पे अगर प्रकाश यहाँ पे अगर कोई कपड़ा रख दे तो उस पर बहुत सारी प्रकाश किरणें आके मिलेगी। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। पहले वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिख लें। क्या कि क्या एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रकाश ध्यान से समझिए, यहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकली, ये अंदर आता परावर्तक तल है, परावर्तक तल होने का परावर्तन होगा तो इधर पे कहीं आएगी। अगर यहाँ पे कोई पर्दा रखते हैं तो सारी प्रकाश जितने प्रकाश की परावर्तित होकर आएगी सब एक ही जगह मिलेगी। हमको भी इसी का दिशा यहाँ पे एक आकृति दिखाई देगा, उसको इसका क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें प्रकाश किरणें सच में आके मिल रही है, लेकिन काल्पनिक में क्या होता, हमको वहां से आती हुई वहां पे डॉटेड लाइन से दिखाते मीन्स वहां पे प्रकाश किरणें, देखिए ये इसमें प्रकाश किरणें सच में मिली थी। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो प्रकाश किरणें सच में आके मिलती है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर कोई वस्तु है तो परावर्तन होगा, परावर्तन में प्रकाश किरणें इधर नहीं जा पाएगी इधर जाएगी। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे हम कल्पना किए कि यहाँ पे कहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इधर तो कहीं मिल नहीं रही है, इधर तो कहीं मिल नहीं रही है। हम कल्पना किए कि दर्पण के पीछे इधर कहीं से प्रकाश किरणें आ रही है, इसमें प्रकाश किरणें सच में नहीं मिलती है। काल्पनिक प्रतिबिंब प्रकाश किरणें सच में नहीं मिलती है, इसलिए इसको काल्पनिक कल्पना किए कि इधर कहीं पे मिल रहा होगा, यहाँ से कहीं प्रकाश किरणें मैं यहाँ से कहीं प्रकाश किरणें आ रही होगी, यहाँ पे कहीं जाके इधर कहीं मिल रही होगी मीन्स यहाँ पे मिली, समझिए कहीं से आना या कहीं से मिलना। यहाँ पे हम ऐसा कल्पना किए कि इधर कहीं से प्रकाश किरणें आ रही होगी, या इसको ये भी बोल सकते कि हम कल्पना किए कि इधर पे कहीं मिल रही होगी। ठीक है, ये इसको पीछे प्रोड्यूस किए तो इधर कहीं पे इधर मिल रही होगी, ये प्रकाश किरणें इधर कहीं पे मिल रही है। इसको पीछे प्रोड्यूस कर यहाँ से देखेंगे तो हमको लगेगा ये पीछे ले जाने पे यहाँ पे कहीं मिल रहेगा, या कोई देखे तो लगेगा यहाँ से कोई प्रकाश किरणें आ रही है। तो इसमें प्रकाश किरणें सच में नहीं मिलती है, क्योंकि प्रकाश परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें इधर चल जाएगी, लेकिन इसीलिए इसको बोलते हैं कल्पना किए कि प्रकाश किरणें यहाँ से कहीं यहाँ कहीं मिल रही होगी, या यहाँ से कहीं आ रही होगी। ठीक है, ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई पर्दा रखेगा तो यहाँ तो प्रकाश की किरण गई नहीं, तो यहाँ पे कोई आपको प्रकाश आता हुआ दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जितने प्रकाश किरणें जाएगी परावर्तन के बाद अगर कोई पर्दा रख दे तो सारी प्रकाश किरणें इस पर्दे पे मिल जाएगी, पर्दे पे आके मिल जाएगी, जिसके कारण इसका जैसा आपको एक अलग इसी के जैसा आपको सेम टू सेम यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किरणें सच में आके मिलती है, इसमें प्रकाश किरणें सच में आके मिलती है, तो जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलेंगे, इस प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब, प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ पे प्रकाश किरणें सच में नहीं मिलती, हमको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ से आते हुए प्रकाश किरणें प्रतीत हो रहे, तो इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया, बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेगी, ये किसी पर्दे पे एक ही जगह पे आके मिलेगी, तो जिस बिंदु पे आके मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, इस प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश किरणें सच में आके मिलती है, काल्पनिक प्रतिबिंब प्रकाश किरणें मिलती नहीं है, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रहा है, या ये भी बोल सकते यहाँ से कोई देखेगा तो लगेगा यहाँ से पीछे कहीं पे मिल रहा है, इसको ऐसे दो तरीकों से बोल सकते हैं। लेकिन इसमें परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें सच में किसी एक पर्दे पे मिलता है, तो इस जो इसको क्या बोलते हैं,
वास्तविक प्रतिबिंब। समझे? तो इसी को हम लोग को बनाना है, लेकिन हम लोग को बहुत सारे प्रकाश की किरणें नहीं निकालना है। हम कि 2 प्रकाश की किरणों के माध्यम से पता लगाएंगे कि अगर वस्तु यहाँ पे रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्योंकि अगर वस्तु को बहुत इस दर्पण से बहुत दूर रखे या बहुत पास रखे तो इस जो वस्तु है उसका आकार ये सब अवतल दर्पण में चेंज होते रहता है। तो इसी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग से क्या देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहता है। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें किसी जगह एक जगह मिलती है, जहां मिलती है उस बिंदु को इस पहले बिंदु का क्या बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में? वास्तविक प्रतिबिंब इसको उतारना नहीं है, कल मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज सिर्फ इसको देखना है, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। हमेशा याद रखिएगा जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यहाँ प्रकाश किरणें सच में मिलेगी, सच्ची मुच्ची जिसको बोलते हैं, प्रकाश किरणें मिलती है। यहाँ पे क्या, जब काल्पनिक प्रतिबिंब, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब तो यहाँ से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है, या बोलेंगे अगर पीछे प्रकाश किरण को पीछे भेज देती है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां प्रकाश किरण सच में मिलेगी और सब प्रतिबिंब उल्टा होगा, और जहां प्रकाश किरण काल्पनिक प्रतिबिंब होगा प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। याद रखिए, ये अगर यहाँ आदमी ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा ऐसे 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 अगर मार्कर ऐसे रखा है तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा, ऐसे होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तीन ही सब चीजों को हम लोग देखेंगे आज। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिखे। ठीक है, बस इतना ही आज हम लोग को समझना था कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, और वो जाननी है। ठीक है, प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी एक जगह मिलती है तो वहां पे हमको इसके जैसा एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। उस प्रकार जहाँ पे सच में प्रकाश किरणें आके मिल रही है उस बिंदु को इस पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ प्रकाश किरणें सच में नहीं मिलती, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रहा है, ये बोलिए, यहाँ से अगर पीछे भेजे तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, तो इस दूसरे बिंदु को क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। और जहाँ पे प्रकाश किरणें सच में मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। इसी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सबको याद रखिएगा चीजों को, 4 नियम और ये सब चीजें याद रखिएगा कि जहाँ भी वास्तविक प्रतिबिंब का नाम लियो क्या होगा, उल्टा होगा। ऐसे हम यहाँ पे दर्पण के सामने खड़ा हो जाए तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, उसका मुंडी नीचे, सर ऊपर, पैर ऊपर मुंडी नीचे, ये सब होगा। ठीक है, तो हाँ आज के लिए इतना ही। ठीक है।